देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं हमेशा की तरह आशिमा त्यागी। दोस्तों, ये केवल एक वायरल वीडियो नहीं जिसके बारे में आज मैं बात करने जा रही हूँ इस चर्चा में, ये लोकतंत्र के लगातार घटते सहनशीलता की एक दस्तक भी है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता तार किशोर प्रसाद से एक पत्रकार ने सवाल पूछा, 20 साल में मोदी नीतीश सरकार में बिहार में क्या काम किया। ये सवाल तड़क भड़क वाला नहीं, ना ही व्यक्तिगत हमला था। ये जनता का सीधा साधा बुनियादी और संवैधानिक सवाल था। दोस्तों, क्या इसमें गलत था? पर सवाल सुनते ही नेता का व्यवहार बदल गया। वो गुस्से में आ गए, भाषा कठोर हुई और आखिर में शारीरिक टकराव का दृश्य सामने आया। आप देखिए। लेकिन मैं ही इसको बनाने में सफल हूँ। सर, आप तो 2005 से हैं। देखा आपने वीडियो में किस तरह से एक सवाल पूछने पर, सीधा साधा जनता का सवाल पूछने पर शारीरिक टकराव का ये दृश्य सामने आया। पत्रकार का हाथ मरोड़ने तक की जो हरकत है वो यहाँ पर, ये क्षण किसी एक व्यक्ति का अपमानजनक पलों वाला दखल नहीं, बल्कि उस राजनीतिक संस्कृति का परिचायक है जहां सवालों को हमले के रूप में देखा जाता है, ना कि जवाबदेही के रूप में। लोकतंत्र का मतलब ही सवाल और जवाब है। दोस्तों, जब सवाल ही दंडनीय बन जाए तो उस समाज का भविष्य अंधेरा हो जाता है। आज चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, वापस लौटते हैं आज की चर्चा पर। वायरल वीडियो तो हमने आपको दिखाया। 20 साल का शासन किसी भी राज्य के लिए कम नहीं होता है, कम नहीं होता। ये बदलाव, निवेश, शिक्षात्मक सुधार, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार के दीर्घकालिक निर्णयों का समय होता है 20 साल। पर उपलब्ध आंकड़े क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नीति आयोग की सूचियां, ASER और NSO की रिपोर्ट बताती है, जिक्र करती है कि बिहार आज भी अनेक सामाजिक और आर्थिक सूचकों में पीछे, यानी आज भी एक बीमारू राज्य के तौर पर है। बहुत लोग पलायन कर रहे हैं, शिक्षा की गुणवत्ता चिंताजनक है, स्वास्थ्य सेवाएं अस्पष्ट हैं और औद्योगिक निवेश कम है। ऐसे साक्ष्यों के बीच अगर कोई पत्रकार ये सवाल करता भी है कि बीते 2 दशकों में क्या ठोस बदलाव आए, तो वो सवाल लोकतंत्र की जांच को दर्शाता है, ना कि किसी बदनामी को। और इसका सवाल सत्ता को देना भी चाहिए, लेकिन सवाल पूछने पर हाथ मरोड़ देना, पत्रकार पर दबाव बनाना और आलोचना को असहिष्णुता से निपटाना एक खतरनाक प्रवृत्ति है। खतरनाक। ये प्रवृत्ति केवल बिहार तक सीमित नहीं, ये देश में सामान्य होती जा रही है। जहां मीडिया दबाव में है और स्वतंत्र आवाजों की कैची कट रही है। विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग चिंताजनक है दोस्तों, अफसोसजनक, और यह संकेत देती है सवालों की आजादी पर दबाव बढ़ रहा है। जब सवाल ही नहीं पूछेंगे तो सच्चाई कैसे पता चलेगी? हमारी चिंताएं बड़ी सोच की नहीं, यहां सवाल इतना सरल है, यहां ये जो हर नागरिक पूछ सकता है कि क्या हमारी सरकार ने 20 साल में लोगों का जीवन बेहतर बनाया, रोजगार बढ़ाया, स्वास्थ्य और शिक्षा सुधारे? अगर जवाब हां है तो तथ्यों और आंकड़ों से वो जवाब दिया जाना चाहिए था। अगर जवाब नहीं है तो जिम्मेदारी स्वीकार कर सुधार की नीति बताई जानी चाहिए थी। पर यहां तो जनाब देखिए किस तरह से हाथ मोड़ते हैं, दबाव बनाते हैं। पर जहां सवाल ही अपराध समझ लिए जाए, वहां लोकतंत्र का मूल ढांचा कमजोर पड़ता है दोस्तों, और नागरिकों की आवाजें दब जाती। अंत में मुद्दा किसी एक नेता की चूक नहीं, मुद्दा यह है दोस्तों कि क्या हम एक ऐसे समाज में जीना चाहते हैं जहां सवालों की जगह चुप्पी और अनुगमन चले? क्या हम वो लोकतंत्र चाहते हैं जहां सत्ता सवालों को निपटाने की बजाय सवाल पूछने वालों को निशाना बनाए? लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा दोस्तों जब उसके निर्वाचित प्रतिनिधि सवालों का सामना करें, उन्हें दबाए नहीं,
इसलिए आज का ये जो दृश्य है वो चेतावनी है। जो वीडियो मैंने आपको दिखाई, अगर प्रश्न पूछने की क्षमता छीन ली गई तो कल जवाबदेही का अधिकार भी खो दिया जाएगा। हम सवाल नहीं पूछ पाएंगे, हम सवाल नहीं कर पाएंगे, हम सच्चाई को नहीं जान पाएंगे। और जब हम सच्चाई को नहीं जान पाएंगे तो हम कौन से आजाद भारत में रह रहे हैं? हमें कहाँ है अभिव्यक्ति की आजादी? और पत्रकार का काम तो होता है सवाल पूछना, जवाब देना सत्ताधीशों का काम है। अगर आप सत्ता में हैं, आपको कोई जिम्मेदारी मिली है, आप जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो जवाब दीजिए। जवाब नहीं है तो आप कहिए कि हम ठीक करेंगे, हमसे नहीं हुआ, समय कम पड़ गया। हाथ मरोड़ने, दबाव बनाना, सवाल नहीं पूछने देना, ये किसने अधिकार दिया है? क्या हम आजाद भारत का हिस्सा नहीं है? पत्रकार सवाल ना करे तो क्या करे? उसका काम है। अगर किसी नेता को जनता से मिलने ना दिया जाए, जनता से मुखातिब ना होने दिया जाए, जनता के हित में काम ना करना दिया जाए, क्या आप इसे ठीक मानते हैं? मैं सत्ताधारियों से ही पूछती हूं, जनता की प्रतिनिधित्व करने वालों से पूछती हूं कि सवाल ना करे पत्रकार तो क्या करे? यानी सवाल भी आपके, जवाब भी आपके। यही तो चल रहा है आजकल टीवी चैनल्स पर। आप देखिए, लिस्ट बना दी जाती है और नेता उसका जवाब देते हैं। तो दोस्तों आप ही बताइए, सवाल पूछने हैं या चुप्पी साधनी है? सब सवालों को निपटाने के बजाय सवाल पूछने वालों को निशाना बनाए। हम ऐसे देश में रहना चाहते हैं? लोकतंत्र तभी मजबूत रहेगा जब उसके निर्वाचित प्रतिनिधि सवालों का सामना करें, उन्हें दबाए नहीं, हाथ ना मरोड़े। इसीलिए मैंने कहा कि ये थ्रेट है, ये चेतावनी है कि अगर कोई पत्रकार सवाल कर रहा है तो उसका हाथ नहीं, ये समय नजर रखने का है दोस्तों। सवाल का हक मांगने का है और जवाबदेही पर अड़े रहने का है। हर नागरिक का अधिकार है कि वो सत्ता से पूछे कि उसके जीवन में क्या सुधार है। हम जवाब नहीं, गालियां नहीं, तर्क चाहते हैं। हमें डेटा, प्रगति और योजनाओं के ठोस परिणाम चाहिए। जब सत्ता जवाबदेह होगी तभी विकास का सही मापदंड सिद्ध होगा। असली शक्ति सवालों में है, आदेशों में नहीं। असली लोकतंत्र सवालों को पालता है, ना कि दबाता है, जैसा कि ये जनाब कर रहे हैं। ये हमारी पीढ़ियों के लिए निर्णायक मोड़ है। या तो हम सवाल करते रहेंगे या चुप्पी स्वीकार करेंगे और ऐसे ही अपराध को सहते रहेंगे। सवालों का होना ही ये दर्शाता है कि समाज जीवित है और भविष्य के निर्णयों में भाग ले रहा है। अगर आज हम सवाल करने से डरेंगे ना दोस्तों, तो कल हमें परिणाम भुगतने होंगे और तब कोई भी सरकार जवाबदेह नहीं रहेगी। हमें चाहिए कि हर तरह के दबाव के बावजूद हम सवाल पूछना ना छोड़ें और सच की मांग पर अड़े रहें। जवाबदेही का अर्थ सिर्फ चुनाव नहीं, नियमित रूप से सत्ताधारियों से हिसाब मांगना भी है। तो मांगे हिसाब, बारी आपकी है, बिहार की जनता की है। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपनी राय साझा कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसा ही सच का मुद्दा आपके बीच लेकर चर्चा के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।